Hello friends, as you know my name Sunil Sharma. In the previous video lecture we have studied how to draw the journal entry. तो जर्नल एंट्री कैसे ड्रॉ करना है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा और मैंने आपको इसके कुछ शॉर्टकट्स भी बताए हुए थे कि आपको याद रखना था कैश, वो अभी उसको मैंने सर्कल करके रखा हुआ है कि आपका जो पूरा अकाउंटेंसी है, जो बीके है या अकाउंटेंसी, वो पूरा डिपेंड है आपका कैश पे, जिसको सर्कल करके रखा। जैसे इनिशियली स्टेज से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ इमेजिनेशन रखना है और वो है रिगार्डिंग कैश, कि कैश आया कि कैश गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो चीज आपका जर्नल एंट्री बहुत सिंपल बना देगा, इवन आपका लेक्चर भी बहुत सिंपल बना देगा। तो जैसे जर्नल एंट्री मैंने ड्रॉ किया था वापस से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो मैंने लिया था वो आपको वापस से मैं दोहरा देता हूँ कि जब भी कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट और जब भी कैश गया तो टू कैश, टू मतलब क्रेडिट व्हाट गोज ऑन, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। सो ये है क्या, ये है आपका जर्नल एंट्री। तो आज हम लोग नया क्या सीखेंगे कि मैंने जर्नल बना दिया, अब उसको लेक्चर कैसे बनाएंगे। ओके, नाउ लेक्चर बनाने के लिए आपका जर्नल का रीडिंग परफेक्ट होना चाहिए। क्लियर? सी, बिकॉज जर्नल अकाउंटेंसी में ऐसे बोला गया, दिस इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट। जर्नल पहले बनता है, लेक्चर बाद में बनता है। मतलब ये अकाउंटेंसी का रूल है कि फर्स्ट यू आर गोइंग टू पास दी जर्नल एंट्री एंड देन यू आर गोइंग टू पास दी लेक्चर। ओके, रीड कैसे करना है? आपने ये रीड किया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आगे रीड करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये जर्नल एंट्री को मुझे लेक्चर में ट्रांसफर करना है। सी हाउ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, अमाउंट सेम रहेगा। देखो जहां पे डेट नहीं दिया रहेगा तो वहां पे यू कैन पुट द क्वेश्चन मार्क। ये देखो, ये जो क्वेश्चन मार्क, हाँ अगर डेट दिया रहेगा, सपोज करो 2 तारीख या 4 तारीख 6 तारीख ऐसे कुछ दिया रहेगा तो मैं यहाँ पे डेट डालता। लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम है, अगर डेट नहीं रहता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि अभी लिखे क्या। ओके, सो जस्ट यू कैन पुट द क्वेश्चन मार्क। न्यूमेरिकल्स नहीं लिखना है आपको, 1 2 3 4 नहीं डालना है। अगर आपने न्यूमेरिकल डाल दिया, ठीक है, उसका मतलब वो डेट हो गया। कब? जब इंफॉर्मेशन आपका क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है तब। यानी कि क्या बता सकते हो आप? ओनली क्वेश्चन मार्क। करेक्ट, जो हम लोगों ने डाला हुआ है क्वेश्चन। यानी तो इधर रीड किया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहां पे डाल दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फर्नीचर टू कैश, उल्टा हो गया। ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये क्या हो गया? फर्नीचर टू कैश। तो इसको मैं लिखूंगा क्रेडिट में बाय फर्नीचर अकाउंट। पहले कैश को कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज कैश इज वेरी सिंपल। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं कैश एकदम सिंपल अकाउंट है, पहले आप कैश को सीख लो। अगर कैश आपका परफेक्ट हो गया मतलब आपका जर्नल एंट्री और लेजर दोनों परफेक्ट हो गया। तो बेसिकली आपको रिमेंबर क्या करना, मेरा शॉर्टकट भी उसी के ऊपर डिपेंड था, कैश अकाउंट के ऊपर। मैंने आपको जो भी शॉर्टकट दिया था वो सिर्फ मेरा था इन द कैश अकाउंट। तो फर्नीचर टू कैश, तो इधर रीड कैसे करेंगे? फर्नीचर टू कैश, पहला रीडिंग पे आ जाते हैं। चलो, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। अब सीधी सी बात है, जब अगर टू कैश आ गया है तो आप रीडिंग तो मैनर में नहीं कर सकते हो, आप उस तरीके से उसको रीड नहीं कर सकते हो। तो रीडिंग में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन क्या है? हाँ, ये बाय फर्नीचर। तो इधर से रीड किया कैसे? फर्नीचर टू कैश। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्नीचर टू कैश। नेक्स्ट, ये दो एंट्री में आपको समझ में आ गया रहेगा कि मुझे कैश अकाउंट फिलअप कैसे करना है। जैसे फर्स्ट वाले का कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फर्नीचर टू कैश, रीडिंग पे फर्नीचर टू कैश, रीडिंग पे ध्यान दो, रीडिंग पे ध्यान। मैं रीड कैसे कर रहा हूं? कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश। ये बस मैंने आपको दोनों साइड बता दी कि कैश का डेबिट कैसे रीड किया जाता है और कैश का क्रेडिट कैसे रीड किया जाता है। इसका मतलब आगे का दो आपके माइंड में ऑलरेडी आ गया रहेगा। ओके, परचेसेस टू कैश,
करेक्ट, वेरी गुड। मतलब बाय परचेसेस अकाउंट एंड द अमाउंट इज 6,000, अमाउंट इज 6,000। क्लियर? अभी आपके माइंड में आ रहा रहेगा कि ये जो बाकी के अकाउंट है ये कब फिल हो गए। देखो मतलब कि करस्पॉन्डिंगली ये भी अकाउंट में फिल कर सकता हूँ, गेटिंग इट और नॉट? मतलब जैसे इसको फिलअप में करते जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन फिलअप करते वक्त क्या होगा, आपके कंसेप्ट थोड़ी सी डिस्टर्ब होते जाएंगे। तो मैं टेक्निक क्या यूज कर रहा हूँ कि पहला एक कैश आपका पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि कैश अपना बहुत फंडामेंटल है। यस करेक्ट, कैश अपना फंडामेंटल है, और कैश अगर एक बार करेक्ट हो गया तो मैंने आपको बोला कोई भी जर्नल एंट्री और कोई भी लेजर आप कर सकते हो, इसलिए पहले मैं कैश अकाउंट में करूँ। हाँ, जैसे अगर आप फिर उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में हो गया आपका, आप फिर एंट्री आप फटाफट मार सकते हो, हाँ। लेकिन अभी अगर आप सीख रहे हो तो सबसे पहले आप फोकस करो कि कैश कैसे मूव होता है, गेटिंग इट? ओके, तो मैंने दोनों एंट्री पास कर दिया, एक कैश टू कैपिटल एंड एक फर्नीचर टू कैश। उसी के हिसाब से जैसे आपने भी जजमेंट अच्छा लगाया होगा, परचेसेस टू कैश मैंने यहाँ पे डाला बाय परचेसेस। अभी कैश टू सेल्स, तो कैश टू सेल्स क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डेट नहीं दिया है तो मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा। 4,500। आगे मैं रिपीट कर देता हूं कि जो बाकी के ब्लैंक अकाउंट है उसको मैं फिर बाद में करूंगा, क्योंकि पहले मुझे आपको सिखाना है कैश अकाउंट क्या है। क्योंकि कैश का सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी आप सोचते रहोगे उसको सेट करते हैं, हाँ चलो सेट करते हैं। पैसा बिजनेस में आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर खरीदा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सामान खरीदा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सामान बेचा डेबिट व्हाट कम्स इन। ये तो आपका कैश अकाउंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कैश अकाउंट है आप कोई भी अकाउंट को आराम से कर सकते हो। आई एम गेटिंग ओके। आप बोल रहे हो कि ये बार-बार कैश पे क्यों फोकस कर रहे हैं, कैश पे क्यों फोकस कर रहे हैं, बाकी का एंट्री आपको टेंशन आ रहा है। नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपका ये चीज परफेक्ट है तो ऑलरेडी ये हो जाएगा। गेटिंग इट? नाउ लुक हियर, सेकंड एंट्री कैसे पास करते हैं। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नाउ अकाउंटेंसी में एक चीज वर्क होता है जिसको मैं वापस से बता देता हूँ, डुअल इफेक्ट। जैसे आप सिम कार्ड सुनते हो कि सिम कार्ड डुअल सिम कार्ड होता है, डुअल मतलब डबल, परफेक्ट ओके। वैसे अकाउंटेंसी हैज डुअल इफेक्ट। डुअल इफेक्ट का मतलब क्या है, दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। लुक हियर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल में मुझे क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट। हाँ, नाउ लुक हियर, अभी ये चीज सिंपल हो गया, वरना मुझे आपको ये चीज अलग से सिखाना पड़ता और ये चीज अलग से सिखाना पड़ता। अब आपके लिए ये चीज एकदम सिंपल हो गया। डुअल इफेक्ट है, एक डेबिट में रहेगा, एक डेबिट में अमाउंट है तो दूसरा आ गया आपका क्रेडिट में। देखो अगर एक क्रेडिट में है, लुक हियर, एक क्रेडिट में है तो ये दूसरा आ गया डेबिट में, टू कैश अकाउंट। अमाउंट यही आएगा क्योंकि मैंने बोला डुअल इफेक्ट, मतलब दो जगह पे दिखाई देगा। 25,000 25,000 9,000 9,000। ओके, यहां तक आपको एक परफेक्ट नॉलेज हो गया। नाउ आगे का आप कुछ जजमेंट कर सकते हो। ये देखो, परचेसेस क्रेडिट में है, परचेसेस टू कैश, तो परचेसेस में परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, एंड द अमाउंट इज द सेम 6,000। यहाँ पे जगह ना होने के कारण मैंने सेल्स को यहाँ पे बनाया हुआ, यहाँ पे स्पेस नहीं। हाँ, लेकिन आप डरो मत, अगर वहां पे भी शिफ्ट हो गया तो आपका कंसेप्ट कुछ डिस्टर्ब नहीं होने वाला। तो वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, डुअल इफेक्ट के हिसाब से बाय कैश, देखो कैपिटल के क्रेडिट में आ गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इधर 9,000 क्रेडिट है तो इधर 9,000 डेबिट है, इधर 6,000 क्रेडिट है तो इधर 6,000 डेबिट है। अब बच गया अपना सेल्स,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इधर आ गया बाय कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी द सेम, दैट इज 4500। देखो टू बी फ्रैंक, मेरा इंटेंशन आपको ये समझाना है कि मतलब कैश अकाउंट एक कोर अकाउंट जिसके हिसाब से बाकी की एंट्री आप पास कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब ये चार एंट्री का ध्यान मत, आपको सिर्फ ध्यान देना है कैश अकाउंट कैसे किया हुआ है, क्योंकि वो आपको एक मूवमेंट देगा। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि वो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ कैश क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, तो ये हम लोग वही कर रहे हैं। ये डेबिट है तो ये क्रेडिट। देखो 25,000 के नीचे की तरफ मैंने 25 नहीं लिखा हुआ, 25 9,000 उल्टा, 6,000 6,000 4,500 यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, ये हो गया 4,500। ये देखो ये चीज हो गया एकदम सिंपल। तो बाकी के चार लेजर आपके लिए सिंपल क्यों हो गए, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा था तो ये चीज भी आपको समझ में नहीं आता था। गेटिंग इट? ओके, नाउ देयर विल बी द क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या करना है, आपको दोनों साइड को टोटलिंग करना है, दोनों साइड को टोटलिंग करना है, दैट इज अ सिंपल थिंग। ये चीज देखिए 15,000 है, तो मुझे ये साइड भी चाहिए 15,000। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एम गोइंग टू राइट बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग के वक्त आप लिखते हो कैरी डाउन, और ओपनिंग के वक्त लिखा आप लिखते हो B/D, जिसको हम लोग बोलते हैं या तो ब्रॉड फॉरवर्ड या तो ब्रॉड डाउन। ओपनिंग के टाइम पे आप लिखते हो ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, क्लोजिंग के टाइम पे आप लिखते हो कैरी डाउन। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉरी आपका ये साइड हैवी आ गया, दैट इज द 29,500, 25,000 और 4,500 29,500। तो आपका यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होगा, कैरी डाउन ही रहेगा क्योंकि क्लोजिंग नहीं है। अब 29,500 में से रिमूव 50,000, बैलेंस बच गए 14,500, बैलेंस इज 14,500। सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 25 और 4,500 29,500 माइनस किया 15,000, ये आ गया आपका 14,500। क्लियर? ये आपको मैं क्लोज किया कैश अकाउंट, वैसे हम लोग क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये साइड हैवी है 25, इधर क्वेश्चन मार्क डालो, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 25,000, ये फिलअप हो गया। ये साइड हैवी है 9,000, ये साइड भी मुझे चाहिए, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। देखो जहां पे भी क्लोजिंग है मैं वहां पे कैरी डाउन लिखते जा रहा हूं, और ये हो गया टैली। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये भी हो गया टैली क्योंकि आपने बैलेंस कैरी डाउन लिखा हुआ है। सेम वे 4,500 इधर भी आ गया आपका 4,500, और ये भी अकाउंट हो गया टैली। टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लियर? ऑब्वियसली है कैश, ये कैश 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 एंड कैश। Are you getting it? So again I am telling, whenever you are practicing, अगर आप नेक्स्ट टाइम भी मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट अगेन ऑन दिस अकाउंट, और बाकी के अकाउंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने पास किया ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्री योर लेजर एंट्री। थैंक यू।